नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। आपको पता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूं। मैं रीढ़ की हड्डी की चोट वाले लोगों के साथ काम करती हूं, उन व्यक्तियों के साथ जिनको रीढ़ की हड्डी की चोट लग जाती है। रीढ़ की हड्डी की चोट एक ऐसी इंजरी है जिसका असर सिर्फ शरीर पे नहीं पड़ता है। जिनको ये चोट लगती है उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सामाजिक ज़िंदगी, उनकी मानसिक स्थिति सब कुछ प्रभावित हो जाती है और अचानक से ज़िंदगी एकदम रुक जाती है। जो चीज़ें पहले हो रही थी, जो उनका काम चल रहा था, परिवार के साथ समय बिता रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, खुद से चल रहे थे, खुद से अपने सारे काम कर रहे थे, वो सब अचानक से बंद हो जाता है। अगर आप एक बार भी ये सोच के देखें कि जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ही पल में अगर कोई कहे कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप पानी पीने के लिए भी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, आप करवट लेने के लिए भी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो आप सोच के देखिए कि आपको कैसा लगेगा और आपकी मानसिक अवस्था कैसी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जिनको रीढ़ की हड्डी की चोट लगती है उन्हें ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि ज़िंदगी अचानक रुक जाती है और वहाँ पर रोल आता है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का। तो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे अपने पेशेंट्स के साथ डे 1 से उसके साथ काम करना शुरू करता है जब पेशेंट आईसीयू में भर्ती होता है। अगर वो किसी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से आया है, यानी कि कोई उसके साथ दुर्घटना घटी है जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, तो ऑपरेशन के बाद आईसीयू में सबसे पहले जो काम करना उसके साथ शुरू करता है डॉक्टर्स की टीम के अलावा, वो होता है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि पेशेंट बहुत घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, मन बेचैन होता है और समझ नहीं आता कि मेरी बॉडी को हुआ क्या है। रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं। या तो अगर आपको सर्वाइकल इंजरी हुई है, यानी कि आपकी गर्दन की हड्डी में चोट लगी है, तो पूरा का पूरा शरीर आपका पैरालाइज्ड हो सकता है। और अगर आपकी कमर में चोट लगी है या गर्दन की हड्डी के नीचे आपके थोरेसिक पार्ट पे, यानी कि आपके वृक्ष पार्ट पे, छाती के पार्ट पे चोट लगी है, तो आपकी आधी बॉडी भी पैरालाइज हो सकती है। तो दोनों ही अवस्था में बॉडी पैरालाइज होगी, चाहे पूरी बॉडी पैरालाइज हो, चाहे आधी बॉडी पैरालाइज हो। तो अचानक से जब कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिसकी वजह से वो अपना शरीर नहीं हिला पा रहा है, पूरी बॉडी में कोई भी सनसनाहट, झंझनाहट कुछ भी महसूस नहीं हो रही है, कोई टच कर रहा है तो महसूस नहीं हो रहा है, अपना लैट्रीन बाथरूम का एहसास भी नहीं हो रहा है, तो उसमें वो बहुत बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो जो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होता है उसका काम होता है पेशेंट को वहाँ पे सहयोग करना, उसके मन में जो विचार चल रहे हैं उसके बारे में उससे बात करना, उसको सांत्वना देना, उसको हिम्मत दिलाना कि इस अवस्था से धीरे धीरे हम निकलेंगे और हमें आपका सहयोग चाहिए। ज़्यादातर लोग जो कि किसी दुर्घटना की वजह से आते हैं, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया या बाइक एक्सीडेंट हो गया, उनको रात में सोने में बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब कोई भी एक्सीडेंट होता है व्हीकल का तो उसमें बहुत ही तेज़ आवाज़ होती है और उनको बार बार फ्लैशबैक आ रहे होते हैं, यानी कि वो दुर्घटना बार बार उनको याद आ रही होती है, जिसकी वजह से वो 5-5 मिनट पे उठ जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। उनकी नींद को ठीक रखने के लिए हम तरह तरह की उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो शांत रहें, स्थिर रहें और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है उसमें वो पूरी तरह से सहयोग करें। सो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हर मोड़ पर, हर अवस्था में अपने पेशेंट के साथ होता है जिनको रीढ़ की हड्डी की चोट लगी है। अभी आज मैंने सिर्फ आपको आईसीयू के बारे में बताया है। आईसीयू में हम फ्लैशबैक के बारे में काम करते हैं, घबराहट पे काम करते हैं और पेशेंट को स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे अगले एपिसोड में हम एक दूसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे जो कि रीढ़ की हड्डी की चोट के साथ उत्पन्न होती है, और वो एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है कि जिसका अगर हमने सही समय पे इलाज नहीं किया या उसके बारे में बात नहीं की तो पेशेंट गंभीर मानसिक बीमारी का भी शिकार हो सकता है। मेरे इस एपिसोड के बारे में अगर आपके कोई विचार है, आपके
आपके कोई सवाल हैं, या कोई इंसान ऐसा है जो आपकी नॉलेज में है जिसको रीढ़ की हड्डी की चोट लगी है लेकिन शायद वो आज तक किसी साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिला है, तो आप ये एपिसोड उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए शायद ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।